स्टार्ट। नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि बीजामृत कैसे तैयार करते हैं और इसको कैसे बीजों के ऊपर अप्लाई करना है। तो हम बात करेंगे 100 किलो बीज के लिए आपको कितनी सामग्री लेनी है बीज संचारित करने के लिए। सबसे पहले अपने को लेना है पानी, लेना है 20 लीटर, देसी गाय का गोबर लेना है 5 किलोग्राम, देसी गाय का मूत्र लेना है 5 लीटर, 250 ग्राम चूना लेना है आपको, और चूने के साथ साथ आधा किलो मेड की मिट्टी यानी संजीव मिट्टी लेनी है आपको। तो बनाने की विधि क्या है इसको, बीजामृत को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये सभी सामग्री टंकी के अंदर डाल के एक घोल तैयार करना है। इसको 2 से 3 मिनट तक आपको घुमाना है और 24 घंटे के लिए आपको ये रख देना है। 24 घंटे के बाद आपका ये सारा तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद आप इस पे अलग अलग बीजों के ऊपर, जैसे आपने गेहूं का बीज लिया है, गेहूं के बीज के लिए आपको क्या करना है, ये बीज के ऊपर जो आपका घोल है इसको डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको आप 1 से 1.5 घंटा सुखा के फिर आप खेत में इसको बिजाई कर सकते हैं। अब जैसे आप बात करते हैं गन्ने की और आलू की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एक घोल तैयार किया है इसके अंदर से डिप करके बाहर निकाल लेना है और बिजाई कर देनी है। सभी बीजों के लिए इसकी प्रक्रिया अलग अलग है, क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बहुत कोमल होते हैं। तो ये आपका जैसे दूसरी फंगस की बीमारी है और इंसेक्टिसाइड जैसे इंसेक्ट वगैरह आते हैं, तो उसके जैसे गोबर गौमूत्र डाला है तो उसकी जो स्मेल से वो उसके बीज के पास नहीं आएंगे। तो इसके डॉक्टर साहब बीजामृत के मुख्य फायदे क्या क्या होते हैं? बीजामृत के सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो सीड बोर्न और सॉइल बोर्न डिसीज़ हैं वो आपकी नहीं आएंगी। यानी कि जो बीज जनित बीमारियां हैं हाँ। और जो मिट्टी जनित बीमारियां हैं हाँ, उनसे बचाव होता उनसे है। बचाव हो जाएगा। तो कोई नुकसान तो नहीं होगा डॉक्टर साहब इसका नहीं फसलों नहीं, पे? इसका नुकसान नहीं है, ये इसका फ़ायदा ही है। प्राकृतिक खेती के अंदर बीजामृत को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। जी डॉक्टर साहब, और इसे किसी भी फसल के बीजों के साथ उपचार किया जा सकता है डॉक्टर साहब, या कुछ पर्टिकुलर फसलें ही होती है? नहीं, देखो बीज आपको मैंने बताया कि जैसे आप फूलों के बीज हैं तो उसके लिए जैसे कुछ बीज ऐसे हैं जो हाथ के साथ आप मिश्रण कर सकते हैं, कुछ पे हल्की उंगलियों के साथ, किसी में डिप करके, सबके तरीके अलग अलग हैं। लेकिन कर सकते हैं इसका सभी के साथ हाँ, उपचार? सभी के साथ कर सकते हैं। जी। बस ध्यान रखना है कि आपने जैसे कुछ सीड ऐसे हैं कि ज़्यादा देर इम्बाइब नहीं करके रखना है, ज़्यादा देर डुबो के रखने। अगर आप ज़्यादा देर डुबो के रखोगे तो उसमें तो उसके जो अपने अंकुरित होने की क्षमता है, जो प्योरिटी है, वो कम हो जाती है। कम हो जाएगी। जी, तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।